नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मेरे किसी प्रस्ताव को नहीं माना गया, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस ने अपनी यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया। मेरे प्रस्ताव नहीं माने इसलिए अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। तो बंगाल में अकेले ही ममता बनर्जी की पार्टी लड़ेगी। बता दें, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ये बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि मेरे किसी प्रस्ताव को नहीं माना गया। कांग्रेस ने अपनी यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन को ये बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर सामने आ रही। तो मेरे किसी भी प्रस्ताव को नहीं माना गया है। ममता बनर्जी ने यह बड़ी बात कही है और अकेले ही चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है और इंडिया गठबंधन में यह बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं ममता बनर्जी ने ये बड़ा फैसला लिया है। अकेले ही टीएमसी अब चुनाव लड़ेगी। और स्वाति हमसे दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और लखनऊ से सीमाब हमसे जुड़े हुए हैं। स्वाति, देखिए, इंडिया गठबंधन में ये बड़ी तकरार देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। कहा है कि मेरे किसी भी प्रस्ताव को नहीं माना गया। जी बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन जिस तरह से पिछले दिनों लगातार बैठक कर रहा था और इसी बीच अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और उनके पास जनाधार बंगाल में है। उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ये ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहा था, चाहे हम अधीर रंजन चौधरी की बात करते हैं, ममता बनर्जी को लेकर वो बयान दे रहे थे, बंगाल को लेकर वो लगातार बयान दे रहे थे और इसी बीच ममता बनर्जी ने अब ये एकला चलो की बात कह दी है कि वो भाजपा के खिलाफ अकेले मैदान में रहेंगी। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा है, जो महत्वपूर्ण है, कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उनकी बातों को अनसुना किया गया। इससे भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी नाराज दिख रही है और इससे पहले 2 सीटों की बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2 सीटें देंगी। क्योंकि अगर हम 2019 चुनाव को देखते हैं तो बंगाल में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और अगर हम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को देखते हैं तो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मजबूत है और 34 वर्षों के संघर्ष। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि चूंकि वो लेफ्ट के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लेफ्ट के खिलाफ हमने संघर्ष किया है 34 वर्षों तक, ये ममता बनर्जी ने कहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पहली गठबंधन में दरार है ये निकलकर सामने आई। क्योंकि अगर हम अन्य पार्टियों को भी देखते हैं तो अभी तक बात किसी के साथ बनी नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात कर ले, 2 बैठकें हो चुकी सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अब तक कोई बात बनी नहीं है पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई सीटें उत्तर प्रदेश में मांग रही है, 20 से ज्यादा सीटों की बातें सामने आई और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है, इसीलिए बात नहीं बन पाई है। और अलग अलग प्रदेशों को देखें, हम पंजाब को देख ले, दिल्ली को देख लीजिए या अन्य प्रदेशों को देख लीजिए, तो अब तक कोई औपचारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर नहीं की गई है कि कहां पर कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है वो कहां पर कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसके बाद इंडिया गठबंधन में दरार है। क्योंकि एक तरफ जहां बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है, इसका क्या असर आने वाले दिनों में होगा, किस तरह से आगे बात बनेगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहे हैं और सीटों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी अपनी बात रख रही है कि बंगाल में उन्हें 2 से ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। किस तरह से बात बनेगी, तृणमूल कांग्रेस को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बैठक नहीं हुई है, कब बैठकें होंगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किस तरह से इंडिया गठबंधन आगे दिखेगा, ये अपने आप में अब सवाल हो गया है।
बिल्कुल सीमा, आप देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर आगे क्या होगा। जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन में बैठकें हो रही थी, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आगामी लोकसभा चुनाव पास है और कहीं ना कहीं सहमति बन जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका दिया गया है। तो आगे की क्या कुछ तस्वीरें हो सकती है इंडिया गठबंधन की? शेर है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो कुछ दल ऐसे हैं जिनको आरजू थी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो, उनको शामिल नहीं किया गया, और कुछ लोग इंतज़ार में छोड़ के जा रहे हैं कि क्योंकि इस बात का इंतज़ार था कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार जो है वो जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर दबाव बना रही है, ऐसे में लोग नाराज़ होते चले जा रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से स्थिति बनी है, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस से उनकी सहमति नहीं बन पाई है, उनका कोई प्रस्ताव नहीं माना गया है। उत्तर प्रदेश में भी अभी स्थितियां साफ नहीं हैं। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। हालांकि यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ सकती है, वहां पर उस सीट को कांग्रेस मांग रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि सहमति पूरी तरह से नहीं बन पाई है। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन का जो शिराजा है वो बिखर जाए, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और समाजवादी पार्टी भी अभी